सर सीमा कहने तो सीमा तो पता नहीं, कहती मैं राष्ट्रपति बनूंगी यहाँ की, मैं तो यहाँ की प्रधानमंत्री बनूंगी, मैं तो यहाँ की मेयर बनूंगी, वो तो पता नहीं क्या क्या कहती है। ये तो भगोड़ी है, अपने वतन के साथ धोखा करके आई है, अपने पति को सड़क पे मरता हुआ छोड़ के आई है। क्वेश्चन किया कि भाई माँ बनने वाले, भैया मैं तो कहूँगा मूंगफली में दाना नहीं है। मूंगफली किसको बता रहे? भैया मैंने कहा मूंगफली में दाना ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा? जब इलीगल आ गई, इलीगली शादी कर रही है, इलीगल धर्म परिवर्तन है, इलीगल बच्चों को बहका रही है, हिंदुस्तानी हो कहाँ का हिंदुस्तानी है ये? गुलाम हैदर आ रहा है बाइज्जत सम्मान से, न्यायालय ने बुलाया भाई, सबसे छल कपटी झूठी औरत है ये। और मैं कहता हूँ भैया सचिन भाई, सचिन अपनी बीवी ढूंढ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बातें चल रही थी कि गुलाम हैदर आएगा अपने बच्चों की कस्टडी लेने भारत में, वीज़ा लग चुका है, वीज़े की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब किसी भी वक्त गुलाम हैदर आ सकता है भारत की सरजमी पर एक बड़ा मुद्दा है उसकी सुरक्षा को लेकर। दूसरा मुद्दा एक और गर्मा गर्मी पे है कि सीमा हैदर कहीं प्रेग्नेंट होने वाली है क्या? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, उसने एक इंटरव्यू के दौरान बोला है कि जो भी खुशखबरी होगी मैं बताऊंगी और गोद भराई में भी बुलाऊंगी मीडिया कर्मियों को। तो यहाँ पर इस विषय पर बात करने के लिए दिल्ली से खास मेहमान सूर्य वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो ये बताइए, गुलाम हैदर की सिक्योरिटी को लेकर क्या कंसर्न्स जो जताए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? और दूसरा जो सीमा हैदर की बातें चल रही प्रेगनेंसी की, कितना सच्चाई है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ना गुलाम हैदर की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, सबसे पहले तो उसको वीज़ा मिले, और वीज़ा भी उसको जल्द से जल्द मिलने वाला है। और जो वीज़ा मिलेगा वो हमारा संविधान, हमारा न्यायालय वो उनको बुला रहा है। क्यों? उसकी पत्नी है, जो उनकी बेगम और उसके 4 बच्चे हैं जो गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इसी मोमिन मलिक जी जो उनके जो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा एक याचिका दायर कर दी है कि भाई जल्द से जल्द उनका वीज़ा मिले, और भारत में जो उनकी सुरक्षा होगी, सुरक्षा का जो इंतज़ाम होगा वो बाकायदा सरकार का होगा और न्यायालय का होगा, कि क्योंकि वो एक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो अपने एक, उसका कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है, एक पारिवारिक केस है, बच्चों का केस है, उसकी बेगम का केस है। तो इस पर जिस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी वो हमारा जो न्यायालय, हमारा संविधान है, हमारा कानून है, वो उनको सुरक्षा देगा। मोमिन मलिक जी जो उनके वकील हैं वो उनको सुरक्षा भी दिलाएंगे। और फिर मैं सूर्य वर्मा, जो भी हमसे भी मदद होगी सुरक्षा के लिए, हम पूरी हर संभव उनको मदद करेंगे। और उसको जो भी अगर आता है तो खाने पीने की, जो मैंने पहले भी कहा है कि उनकी रहने की व्यवस्था है, वो मोमिन मलिक जी करेंगे, जिसमें हमारी जो टीम बनेगी पूरी, जिससे हम उस टीम में काम करेंगे। मोमिन मलिक जी जो हमारे सीनियर हैं, अभी भी हैं, वही हमें जो भी जैसे भी आदेश करेंगे हम अपनी टीम के अनुसार करेंगे। तो उनकी सुरक्षा का जो भी सबसे बड़ा है, सुरक्षा का हम पूर्ण रूप से उनको सुरक्षा देंगे। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा की भी तो मिलेगी। फिर भारत में उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता है, अपने बच्चों के लिए आ रहा है, अपनी बेगम के लिए आ रहा है, कोई गुंडा चोर आतंकवादी नहीं आ रहा, एक इंसान आ रहा है, इंसानियत के नाते एक इंसान आ रहा है, अपने बच्चों के लिए आ रहा है, वेलकम है उनका। तो बच्चों की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सीमा हैदर से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 4 पाकिस्तानी बच्चे अब तुम्हारे लिए हिंदुस्तान के हो गए हैं, पर उसने कहा मैं एक हिंदुस्तानी बच्चा भी चाहती हूँ और सचिन मेरा प्यार है, मैं चाहती हूँ सचिन के नाम का बच्चा। देखिए, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान के हो चुके हैं, पहली बात तो वो 4 बच्चे पाकिस्तान के ही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात में अभी आपने कहा कि वो हिंदुस्तान के हो चुके हैं, पहली बात तो उनको भारत की नागरिकता नहीं है। ऐसा सीमा ने बताया। सर सीमा कहने तो सीमा तो पता नहीं, कहती मैं राष्ट्रपति बनूंगी यहाँ की, मैं तो यहाँ की प्रधानमंत्री बनूंगी, मैं तो यहाँ की मेयर बनूंगी, वो तो पता नहीं क्या क्या कहती है, ठीक है। जो असली बात का मुद्दा देखिए ना, सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको नागरिकता, मेन चीज़ होती है नागरिकता। जब नागरिकता नहीं है तो बच्चे भारतीय कहाँ से हो गए, सीमा हैदर कहाँ से होगी? तो ये चीज़ें अभी ये वो उनकी सोच जो सीमा हैदर की है ना, कि मैं ही भारत में हूँ, मैं हो गई हिंदुस्तान की, मैं भारत की हो गई हूँ। सुनो, जब वो अपने वतन जाएगी ना तो भैया मेरे ख्याल से उसको ये बातें ज़रूर याद आएंगी, और उसको जब पाकिस्तान चली जाएगी ना तो मैं बातें उनको याद दिलाऊंगा कि आप कह रही थी मैं तो भारतीय हूँ, मैं तो भारतीय हो गई, ठीक है। जो AP सिंह जो उनका वकील है ना, वो उनको बाकायदा गाइडलाइन, क्योंकि CAA कानून जो बना था उसके तरह से बांग्लादेशी और पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो शरणार्थी थे उनको नागरिकता दी गई है, जो परेशान थे। ये तो भगोड़ी है, अपने वतन के साथ धोखा करके आई है, अपने पति के साथ धोखा करके आई है, अपने गलत बच्चों को लेके आई है, अपने पति को सड़क पे मरता हुआ छोड़ के आई है, अपनी सास को मरता हुआ छोड़ के आई है। कि ऐसी महिला को नागरिकता मिलेगी?
क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये कानून हमारा, अभी देखना कानून का डंडा इस पर कैसे चलने वाला है। और रही बात, आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई माँ बनने वाले, भैया मैं तो कहूँगा मूंगफली में दाना नहीं है। मूंगफली किसको बता रहे भैया मैंने कहा मूंगफली में दाना ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा। बस समझ जाना भाई, मूंगफली में दाना नहीं है भैया। 1.5 साल 2.25 साल होने जा रहे हैं, ये बात शुरू से हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो भैया मैंने सीधी कोई समझने वाले समझेंगे, जब मूंगफली में दाना ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से भैया। ठीक है, तो उसके वही बच्चे हैं। और इसी तरह से एक अफवाह भी फैल गई कि वो तो भैया दिल्ली में आ गई है, वहाँ से आके ट्रांसफ़र हो गई, दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। भैया दिल्ली में नहीं है, वो अपने वहीं पे है और उस पर कार्रवाई जो चल रही है वो वहाँ से जा नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, रघुपुरा से बाकायदा जब भी वो कहीं जाएगी वहाँ प्रशासन को लिख के देना पड़ता है उसको, वहाँ पुलिस को वालों को देना पड़ता है कि मैं आज यहाँ पर जा रही हूँ, तो उसको बाकायदा लिखित में देना पड़ता है। भैया बेल पर हो, पाकिस्तान की महिला, हिंदुस्तान की तो है ही नहीं। कोई शादी का जो ये नाटक आपने देखा था, शादी हो रही है वो भाई साहब इलीगल, तो कोई भी कुछ कर ले। जब इलीगल आ गई, इलीगली शादी कर रही है, इलीगल धर्म परिवर्तन, इलीगल बच्चों को बहका रही है, हिंदुस्तानी हो कहाँ का हिंदुस्तानी है ये। ठीक है, बच्चे हैं, गुलाम हैदर के हैं, वो एक पिता है, उसके बच्चे हैं वो, और गुलाम हैदर आ रहा है बाइज्जत सम्मान से। न्यायालय ने बुलाया भाई, हमारे संविधान ने बुलाया, उसको सुरक्षा भी दी जाएगी। और फिर सूर्य वर्मा बैठा है, मोमिन मलिक साहब बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, करेंगे उसके बिल्कुल देख रेख करेंगे। पिता है, सर बेल की अवधि समाप्त हो गई तो कहीं इसलिए तो नहीं फैला रही है बच्चा होने वाला कि प्रेगनेंसी का बहाना करके किसी तरह बच जाए, क्योंकि पिछली बार भी बच्चों काट लिया था बचने के लिए, इस बार भी वही कर। जब भी बात आई है बच्चों की, इसकी जो बेल है वो भी बच्चों की वजह से, अंडर एज बच्चे थे इसी वजह से बेल। और अब ये प्रेगनेंसी जो भी रिपोर्ट बता रही है, दिखा रही है, कुछ कह रही है, भैया इसकी बात का भरोसा मत कर। इस दुनिया की सबसे छल कपटी झूठी औरत है ये। गोद भराई में बुलाएगी कह रही है। गोद भराई, जब गोद तो तब भरेगी ना भैया जब वो फिर मूंगफली वाली बात आ जाएगी। सचिन को इतना नकारा समझ रहे हैं। अरे भैया मैं कहता हूँ भैया, अगर ऐसी बात थी तो उसको मीणा समाज में कोई बहू नहीं मिली क्या? मीणा समाज में कोई पत्नी नहीं मिली क्या कि 4 बच्चों की, वो भी पाकिस्तान से। सुनो, ये बड़ा चक्कर भी भैया, पैसे का खेल है। यूट्यूबर आए, सुन लो मेरी बात, 60-65 लाख रुपए आ गया था। जिस सचिन ने 5000 रुपये नहीं देखे, आज वो 60-65 लाख रुपए देख रहा है। तो भैया ये बातें होती हैं। हेलो पत्रकार जी, तो भैया वो भी चहल पहल रहा है। तो मैंने तो कह दिया भैया, वो कह रही बच्चा होना, मैंने तो कहा भैया मूंगफली में दाना नहीं, तो दाना समझ जाओ भैया, मूंगफली में जब दाना नहीं है तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा। ऐसी बात होती तो आज से 9 महीने पहले भी कह रही थी जी मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, दिखा रही हूँ, रिपोर्ट आ गई, मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरा बच्चा। हेलो, बरगलाती है, झूठी है, छल कपटी औरत है, उस पर भरोसा करना समझ लो भैया। मैं कहता हूँ ऐसी महिला, अब वो नवरात्रे कर रही, अरे उस भूतनी को ये नहीं पता आज कौन सा नवरात्रा है। सुन लो मेरी बात, हमारी माँ का भी अपमान कर रही है। सुन लो मेरी बात, हमारी माँ का भी अपमान कर रही है। ठीक, जो खुद एक माँ नहीं तो वो किस माँ की पूजा करेगी? खुद एक अच्छी पत्नी नहीं बनी किसी की तो किसकी माँ बनेगी? किस माँ की पूजा करेगी? क्या दिखाना चाहती है ये भाई साहब? बड़ा एक फंडा है, बहुत ही चतुर नारी है, बहुत ही शातिर नारी है। उसके चेहरा देखा आपने जब हंसती है, लेकिन अंदर चेहरा और अंदर का भैया दोनों बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो उसके अंदर को झाँको ना। सुन लो मेरी बात, अभी आपने रिपोर्ट दिखाया कि भैया वो प्रेग्नेंट है, तो भैया प्रेग्नेंट होना भैया अच्छी बात है, चल प्रेग्नेंट होना एक माँ है, चलो कोई भी कहीं से भी है। लेकिन भैया मैं कहूँगा सचिन को कि भाई ये चीज़ें ना दिखाए, इसमें उसकी कोई वो नहीं हो रही, कोई अच्छाई हो रही है। जब कह दिया भैया मूंगफली में दाना नहीं, बात खत्म यार। तो पत्रकार साहब ये चीज़ें नहीं है, इसको अपने वतन जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले जेल, फिर अपने वतन, ये भैया लिखित में है। 4 बच्चों की कस्टडी ने हमारे वकील साहब मोमिन मलिक साहब, जो गुलाम हैदर के वकील है, करा चुके हैं। देखते हैं, समय आने दो, देखो सबके सामने होगा। बड़ी सख्ताई, बहुत सख्त, अभी हमारा प्रशासन कानून बड़ा सख्त हुआ इसके लिए, सीमा हैदर के लिए। हमारा भारत सरकार सख्त हुई है, हल्के में नहीं लेना। अब वीज़ा भी मिलेगा, भारत भी आएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पाकिस्तान भी जाएगी। और मैं कहता हूँ भैया सचिन अपनी बीवी ढूंढ ले। मैं अभी कह रहा हूँ कोई मीणा समाज में कोई अपनी और पत्नी ढूंढ ले, ये तेरे लिए मौका है। जब ये जाएगी ना, शायद कोई तुझसे शादी भी नहीं करेगा। ठीक है, बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं, तुम्हारे तो सचिन के तो कभी ज़िंदगी में क्या। एक बार बता, किसी के बच्चे छीन के लाए एक पिता से, उसकी बेगम ने साथ दे दिया, छीने करके बच्चे पैदा करके दिखाए, तब बच्चे होते हैं यार।
और बच्चे किसी की गोद ले लेना वो भी बच्चे मैं मानता हूँ, लेकिन यार किसी के छीन के लाया, उसका घर बिकवाया गलत तरीके, सब कुछ इलीगल। अरे तूने शादी करता यहाँ पे अपने बच्चे पैदा करता, और मेरे ख्याल से लगता ना भैया मेरे को तो इससे बच्चे का तो देखो वही वाली बात आ जाएगी। अब मैं नहीं कह पाऊँगा, मैं तो सीधी एक बात कह रहा हूँ, गुलाम हैदर आ रहा है, कानून ने बुलाया, संविधान ने बुलाया, पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, और सूर्य वर्मा की जो भी सिक्योरिटी होगी, जो भी सूर्य वर्मा से होगा वो गुलाम हैदर के लिए तन मन धन से करेगा। और मैं कहता हूँ गुलाम हैदर भाई भारत आ। ये थे सूर्य वर्मा जी, जिस तरीके से सीमा हैदर के मुद्दे पे बात की गई, गुलाम हैदर का स्वागत कर रहे हैं पूरी तरीके से तन मन धन के साथ गुलाम हैदर का स्वागत करेंगे, भारत की सरजमी पर बच्चे की कस्टडी दिलाएंगे। और जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर भी प्रेग्नेंट हो सकती है, उस पर क्या बताया सूर्य वर्मा जी ने, ये तो आपके सामने है। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।